रिमेंबर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पहले मैं इंडिया के लेवल की बात करता था, अब जब से गिनेस रिकॉर्ड हुआ मुझे समझ में आ गया कि वर्ल्ड के लेवल की बात करना है, उसी पे हम आगे आएंगे। राइट? मेरे जीवन का कारण है, मेरे लाइफ का एक पर्पज है, एंड द पर्पज ऑफ माई लाइफ विश्व के भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करना। आप एक विश्व का एक छोटा हिस्सा है। आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को इंप्रूव करना, आप जिस तरीके से सोचते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उन भावनात्मक आपका जो स्वास्थ्य है उसको इंप्रूव करना, आपकी भावनाओं को इंप्रूव करना, आपके सोचने के तरीके को इंप्रूव करना, ये मेरा जो है ये मेरा जीवन का कारण है। और इंसानियत को अधिक पाने के लिए प्रेरित करना। अभी आप जितना पाए हैं उससे अधिक पाने के लिए आपको प्रेरित करना। और इसी के लिए अभी जो है थोड़ी देर पहले हमारे पांडे जी ने जो चीजें बताई आपको कि किस प्रकार से आप आईएएस और दूसरे तरीके से करके अपने पुराने सेल्फ को एक्सपायर करते हैं, और ये तो मेरे जीवन का कारण है और जीवन का लक्ष्य है विश्व के टॉप 10 ट्रेनर्स में से एक बनना। पहले मैं लिखता था भारत के टॉप 10 ट्रेनर्स में से एक बनना। मेरे को समझ में आ गया कि अगर सोचना ही है, अगर दिमाग का इस्तेमाल करना ही है, अगर ब्रेन का इस्तेमाल करना है, तो स्टेट और नेशनल लेवल पे क्या सोचना, सीधा विश्व के लेवल पर क्यों नहीं सोचना। इसलिए अब मैं लिखता हूं विश्व के टॉप 10 ट्रेनर्स में से एक बनना। क्या इसमें आप मेरा साथ देंगे? और आप जैसे सुधी लोग अगर आकर के मुझे सुनते रहेंगे और मुझे अपनी बातें कहने का मौका देते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन मैं विश्व के टॉप 10 ट्रेनर्स में से एक बन जाऊंगा, टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बन जाऊंगा। और देश विदेश के लोग जो है वो आकर के, अभी तो बहुत छोटी सी शुरुआत है, अभी तो इसी शुरुआत है, आगे बहुत बड़ी रात है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत लंबी रात है। और ये सपना दूर नहीं, ये विश्व के टॉप 10 ट्रेनर्स में से एक हमको बनना है। उसके पहले आपको बता दूं कि क्यों सक्सेस, बड़ा सक्सेस, थोड़ा बहुत सक्सेस तो हम सबको मिला है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग सक्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड लेवल सक्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग सक्सेस, बड़ी कंपनी, बड़ी सफलता, बड़ी पब्लिसिटी, बड़ी चीजें, विश्व के लेवल की चीजें, राष्ट्रीय स्तर की चीजें। मैं सीधा उस लेवल की बात करता हूं और आपको भी इसी लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा। और ये याद रखना कि इट इज ऑलवेज द स्मॉल माइनॉरिटी। हमको लगता है कि हम तो प्रजातंत्र में, और हमको लगता है कि मेजॉरिटी का पावर होता है। हमको क्या लगता है? किसका पावर होता है? ऐसा हमको लगता है। रिमेंबर, इट इज ऑलवेज द माइनॉरिटी विच रूल्स, इट इज ऑलवेज द माइनॉरिटी विच रूल्स। आपको उदाहरण देता हूं, कितने लोग आईआईटी की एग्जाम देते हैं? आईआईटी की एग्जाम लगभग कितने लोग देते हैं? 4 लाख 5 लाख लोग देते हैं लगभग। आपको आइडिया होगा, चलिए मान के चले कि 4 लाख लोग देते हैं आईआईटी। और आईआईटी की सीट्स कितनी है? सिलेक्ट कितने होते हैं उनमें से? 5000 सीट्स होंगी, 7000 सीट होंगी। उन 4 लाख में से 5000 जो है वो सिलेक्ट होते हैं। अब वो 5000 का पावर जाता है कि बचे हुए मेजॉरिटी का पावर ज्यादा है? जो सिलेक्ट हुए उनका पावर ज्यादा है ना? यस, रिमेंबर, इट इज द माइनॉरिटी विच ऑलवेज रूल्स। जो टॉप माइनॉरिटी होती है वो रूल करती है। और रिमेंबर, अब ये 5000 आईआईटी पास स्टूडेंट्स जब अपने अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में, तो सबके सब तो टॉप नहीं करते। उनमें से वो 4 या 5 हर क्लास के टॉपर्स होते हैं जिनको बेस्ट जॉब्स मिलते हैं। अब उस 100 आईआईटी पास स्टूडेंट्स की क्लास में से वो 5 स्टूडेंट्स ज्यादा पावरफुल है कि बचे हुए 95 ज्यादा पावरफुल है? वो 5 ज्यादा पावरफुल है। इट इज ऑलवेज द पावरफुल माइनॉरिटी विच ऑलवेज रूल्स। इट इज ऑलवेज द 80-20 रूल। याद रखिए, आपके अलमारी में 20% ऐसे कपड़े हैं जिसको आप 80% बार पहनते कि नहीं पहनते, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको बस कुछ बार पहनते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। दुनिया का 20% लोगों के पास दुनिया का 80% पैसा है। दुनिया की 20% कंपनियों के पास दुनिया का 80% ग्राहकों का बेस है।
और रिमेनिंग 80% जो कंपनियां हैं वो बचे हुए 20% ग्राहक को लेते हैं। तो इट इज ऑलवेज द 80-20 रूल विच मैटर, इट इज ऑलवेज द 20 विच इज पावरफुल। एक बात मुझे बताइए, भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.25 अरब, 125 करोड़, ठीक है, 125 करोड़, ठीक है। उन सब 125 करोड़ पे कौन राज करता है? एक पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के कितने सीट्स होते हैं? कितने सीट्स होते हैं लोकसभा के, पार्लियामेंट के? कम ऑन क्विक, टाइगर्स बैठे हैं यहां पे, कितने सीट्स होते हैं? 500, चलो 545 मान लिया। अब वो 1.125 करोड़ लोगों पर वो 525 चुने हुए पार्लियामेंटेरियंस, वो जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो राज करते हैं कि नहीं करते हैं? रूल ऑफ दी, जोर से, रूल ऑफ दी। उस माइनॉरिटी, टॉप माइनॉरिटी में हमको जाना पड़ेगा, उसकी कोशिश करनी पड़ेगी, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो सभी 545 जो है वो मंत्री बन जाते हैं क्या? नहीं बनते ना। मंत्रिमंडल में कितने लोग होते हैं? 30 या 40? उस पूरे 545 में से 30 या 40 ऐसे होते हैं जो मंत्री बनते हैं। अल्टीमेटली पूरे देश को वो उतने मंत्री जो है, बाकियों का भी रोल है पर पावर उन मंत्रियों का होता है, और उन मंत्रियों में से एक होता है सबसे बड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कितने होते हैं? 25 प्रधानमंत्री होते हैं क्या? एक प्रधानमंत्री। रूल ऑफ दी माइनॉरिटी, इस बात को हमेशा समझना। इसलिए भीड़ का हिस्सा कभी बन के नहीं रहना, भेड़ चाल में कभी नहीं रहना, अपना एक अलग यूनिक आइडेंटिटी स्थापित करना, अपनी एक अलग पहचान स्थापित करना। वो कैसे करना, इसी की आज हम बात करने वाले हैं। और याद रखो, इंसानियत का जो नेचुरल मोमेंटम है, जो नैसर्गिक स्वभाव है किसी भी इंसान का, वो भीड़ का एक हिस्सा बनने का होता है। ये सिखाना नहीं पड़ता। ऊपर से जब आप आते हो ना, तो एक भीड़ के हिस्से की तरह ही आते हो। एक बच्चा पैदा होता है जिसमें कोई एक कुछ विशेष ऐसी क्वालिटीज नहीं होती, और कुछ अधिकतर लोग वो बड़ा होकर के भीड़ का हिस्सा ही बन जाता है, और भीड़ के हिस्से के रूप में कब उसके आने और जाने का कोई फर्क से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आने और जाने के दरमियान दुनिया में ऐसी कोई बड़ी घटनाएं नहीं घटती, ऐसी कोई चीजें नहीं होती, और भीड़ का हिस्सा बन के रहता है और भीड़ के हिस्से के साथ वो चला जाता है। और ये नेचुरल मोमेंटम यही है, इससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। और ये जो भीड़ से उठने की जो कलाकारी है, ये नेचुरल नहीं होती है, ये नेचुरल आदत नहीं होती है, इसको हमको सीखना पड़ता है। याद रखिए, अच्छी आदतें हमेशा लगानी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप लग जाती। बुरी आदतें लगानी पड़ती है क्या? नहीं, अच्छी आदतें लगानी पड़ती हैं, क्योंकि नेचुरल मोमेंटम है एवरेज बुरी आदत लगने का। अच्छी आदतें लगानी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई सक्सेस इज रेयर। सक्सेस के जो इंग्रेडिएंट है, सक्सेस के जो सामग्री है, वो कंपनी फिटेड नहीं आती है। वो सक्सेस की जो सामग्री है वो मां के पेट से नहीं आती है या नेचर से हमको नहीं मिलती है। सक्सेस की जो सामग्री है वो हमको अपने अंदर में पैदा करनी पड़ेगी, वो हमको अपने अंदर से बाहर लानी पड़ेगी। ऐसी आदतें लगा करके हमको, जो मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, तराशे जाने की जरूरत है। वो वैसा पत्थर बनने की जरूरत है जो कि समर्पित है तराशे जाने के लिए, और ये नेचुरली नहीं आता, ये कुदरती रूप से नहीं आता। कुदरती रूप से सभी वही पत्थर है जो मना कर देते हैं। वो एक पत्थर जो तैयार रहेगा तराशे जाने के लिए, वो पत्थर जो है वो उस सक्सेस के लेवल तक जाएगा। कंटिन्यूअस चैलेंज अपने आप को देना। जहां पर अभी हमें अगला चैलेंज लेना, आपने ये पड़ाव हासिल कर लिया, अब अगले चैलेंज का जो अगले पड़ाव का जो चैलेंज है वो अपने आप को देना। ये नेचुरल नहीं होता, ये अपने आप को करना पड़ता है। फिर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। आज भी हम में से कई लोग ऐसे होंगे यहां पे जिनको एक ईमेल भेजना नहीं आता। आप बहाने चाहे जितने दे दीजिए, पर अगर आपने उस पुराने व्यक्ति को एक्सपायर नहीं किया जो कि आज भी स्नेल मेल जिसको बोलते हैं, हाथ से पत्र लिखना चाहता है,
और प्रिंटेड हार्ड कॉपी की फोटोज भेजना चाहता है, अगर उस सेल्फ को अगर एक्सपायर नहीं किया तो उसी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाओगे, बल्कि भेड़ चाल के से भी पीछे सरक जाओगे, इररिलेवेंट हो जाओगे, अप्रासंगिक हो जाओगे, बिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे। क्या हो जाओगे? बिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे। और ये नए टेक्नोलॉजी को आत्मसात करना नेचुरली नहीं आता है। इसीलिए छोटे बच्चे जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जितनी हमारी हार्ड वायरिंग होती है उतनी ज्यादा हमको नई चीजें सीखने में दिक्कत जाती है। नई किताबें पढ़ना, और अब याद रखो आने वाले में समय में किताबें जो है वो छपी हुई नहीं आएंगी, आने वाले समय में किताबें जो है आप डाउनलोड करेंगे। किताब की दुकान एक कंप्यूटर में रहेगी, आप डाउनलोड करेंगे। अगर आने वाले समय में कंप्यूटर पे और टैब पे किताब पढ़ने की अगर आदत नहीं डाली तो बिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे। आने वाले समय में वो किताबें फिर बोल के कोई फायदा नहीं कि अरे वो जो फील है हाथ में किताब लेकर के पढ़ने का, वो फील कंप्यूटर के स्क्रीन पे कहां। आप बोलते रहो, किताबें मिलना बंद हो जाएंगी। न्यूज़पेपर्स के आखिरी 1000 दिन बचे हैं, आखिरी 1000 दिन, 3.5 years। फिर छपे हुए न्यूज़पेपर्स मिलना बंद हो जाएंगे, आपके मोबाइल में न्यूज़पेपर आएगा। अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले तो बिछड़ जाओगे। न्यू बुक्स, नई तरीके से किताबें पढ़ना पड़ेगा, नए तरीके से अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। गुड हैबिट्स, विल पावर सब डेवलप करना पड़ता है, और ये नेचुरली हमको नहीं आता है। हमको ये क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और जो लोग इसको डेवलप करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, और अधिकतर लोग नहीं करते या नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, इसलिए सक्सेस आज रेयर है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डेथ में करेंट डेथ आपको समझ में आ गया, जो हम खुद अपने आप को खत्म करके एक अपना नया स्वरूप सामने पेश करेंगे। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? ये पहले टाइप की डेथ है। इसको कौन सी डेथ बोलते हैं? करेंट डेथ। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? करेंट डेथ। अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। अपने आप को से मेरा मतलब अपने पुराने सेल्फ को खत्म करना पड़ेगा। सेकेंडली, डेथ ऑफ द बॉडी। ये ईश्वर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? ईश्वर डिसाइड करेगा। इसके रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये ईश्वर डिसाइड करेगा इस पे। और तीसरा, डेथ ऑफ द स्पिरिट, इस पे हम आएंगे। सो ऑलवेज रिमेन वर्क इन प्रोग्रेस। मैं अभी भी पब्लिक स्पीकिंग में मुझे बहुत सीखना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। ठीक है, आज मेरे को कॉन्फिडेंस है और मैं पब्लिक के सामने बोल सकता हूं और अच्छे तरीके से बोल सकता हूं, लोगों को एनर्जाइज कर सकता हूं, बट आई एम स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी मेरे को यह सीखना है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मुझे समझ में आ गया है कि आने वाले समय में लोग यहां पर बैठ करके सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे, लोग अपने घर में बैठ करके इंटरनेट पे सेमिनार अरेंज करेंगे। और मुझे आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। मैं पुराना अजय शेष को एक्सपायर करके नया अजय शेष बनने वाला हूं, जो कि इंटरनेट पर कैमरे के सामने या स्टूडियो में खड़े होकर के सेमिनार ले सके, और लोग अपने अपने घरों में बैठ करके इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, मैं कोरबा में सेमिनार ले रहा हूंगा, फ्रांस में बैठ करके कोई अटेंड कर रहा होगा, कोई ब्राजील में बैठ करके अटेंड कर रहा हूंगा। अरे विश्व का टॉप 10 ट्रेनर क्या ऐसे ही बन जाऊंगा मैं? सोचो, सोचो। ऑलवेज रिमेन वर्क इन प्रोग्रेस। कार्य प्रगति पर, कार्य प्रगति पर, जोर से सब लोग बोलो, कार्य प्रगति पर है, और हम सब का है, मेरा भी है। जोर से बोलिए, कार्य, जोर से एक बार, बहुत जोर से, कार्य प्रगति पर है। अजय शेष का कार्य प्रगति पर है। मैं नहीं कह सकता कि मेरा हो गया साहब, कार्य प्रगति पर है। यह तरीका जो है ना, अभी जो हम यहां सब बैठे हुए हैं ना, क्यों? जब मैं इंटरनेट पे 1 लाख लोगों को एक साथ करा सकता हूं, तो क्यों यहां पर 100-200 की बात करूं? और आने वाले समय में यह नहीं रहेगा, इंटरनेट पे होगा। टीचर जो है वो क्लासरूम में नहीं लेगा, टीचर क्लास लेगा स्टूडियो में, टीचर क्लास लेगा कैमरे के सामने।
और टीचर के सामने एक स्क्रीन रहेगी जिसमें कोई ब्राजील के स्टूडेंट का ये रहेगा, कोई फ्रांस का स्टूडेंट, कोई श्रीलंका का स्टूडेंट, कोई बगल वाले रूम का स्टूडेंट और वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको आंसर दिया जाएगा। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स डाउनलोड होंगे और किसी को नोट्स बनाना है तो वो लिखेगा नहीं, वो टाइप करेगा। अगर इफ यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज ए वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आप अपने बारे में यह नहीं सोचेंगे कभी कि मैं एक कार्य प्रगति पर है, मैं कौन हूं, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, मैं क्या हूं, कार्य प्रगति पर, मैं क्या हूं, कार्य प्रगति पर, मैं क्या हूं, कार्य प्रगति पर। मेरा एक पेशा डॉक्टरी का भी है, डॉक्टरी के पेशे को भी एक्सपायर करके, क्योंकि आज जो है वो पेशेंट डॉक्टर से ज्यादा समझदार हो गया है, आज जो है वो स्टूडेंट वो टीचर से ज्यादा समझदार हो गया है, आज जो ग्राहक है उसको दुकानदार से ज्यादा पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के चॉइसेस के बारे में। इसलिए अब से वो पुराना दुकानदार नहीं चलेगा, अब से वो पुराना स्टूडेंट, वो पुराना टीचर, वो पुराना डॉक्टर नहीं चलेगा। आज के डॉक्टर को टेक्नो सेवी होना पड़ेगा, नए तरीके से सोचना पड़ेगा। याद रखिए, आप में से अगर कोई व्यापारी है, आप में से अगर कोई टीचर है, जो भी है, आपका भावी स्टूडेंट, आपका भावी कस्टमर, आपका भावी सर्विस टेकर आज एक 17 साल का लड़का है। आप अगर डॉक्टर हैं तो याद रखिए, आपका भावी जो कस्टमर है वो एक 17 साल का लड़का है। उसके तरीके से हमको आज सोचना पड़ेगा, एक 17 साल के लड़के के तरीके से हमको आज सोचना पड़ेगा, नहीं तो पिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। ओके, और अगर नहीं पिछड़ना है तो पुराने सेल्फ को एक्सपायर करो, अदरवाइज ग्रोथ रुक जाएगी। रिमेंबर, क्या लिखा है यहां पर, व्हाट इज दिस रिटन, व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। जो चीज आपको यहां तक लेकर के आई, वो चीज आपको वहां तक लेकर के नहीं जाएगी। यहां तक आ गए ठीक है, वहां से यहां तक आ गया ठीक है, पर अगर मुझे वहां तक जाना है तो जो चीज मुझे यहां तक लेकर के आई वो मुझे वहां तक नहीं लेके जाएगी। और अगर आपको जिंदगी में वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला, अगर आपको जिंदगी में वो मुकाम हासिल करना है जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। अगर आपको जिंदगी में वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा जैसे आज तक आपने नहीं सोचा। अगर आपको वो संपन्नता चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिली, ईमानदारी से, ऑफ कोर्स ईमानदारी की बात कर रहा हूं, अगर आपको वो संपन्नता चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिली, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे, उस तरीके से काम करना पड़ेगा जैसे आपने आज तक नहीं किया। और इसीलिए व्हाट गॉट यू हियर, ये बहुत बेहतरीन किताब है। आप में से जिनको किताबें पढ़ने का शौक है वो किताब खरीदिए, मार्शल गोल्डस्मिथ की किताब है, और इस किताब पे यही बताया गया है कि व्हाट, जो आपको यहां तक लेकर के आया, जो चीजें आपको यहां तक लेकर के आई, वो आपको वहां तक लेकर के नहीं जाएंगी, और वहां तक क्या है उसकी हम आगे बातें करेंगे। सो एक्सपायर योर प्लेजेंट सेल्फ। अभी गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने की क्या चूल लगी थी, वाह, क्या जरूरत है गिनीज रिकॉर्ड क्यों तोड़ना, बताइए मुझे, आप मुझे कुछ जवाब दीजिए, क्यों तोड़ना गिनीज रिकॉर्ड, क्यों तोड़ना? बात गिनीज रिकॉर्ड की नहीं है। क्यों चढ़ना वैष्णो देवी के मंदिर पे जब टीवी पे दिख सकता है, क्यों चढ़ना? बात वैष्णो देवी का पहाड़ चढ़ने की नहीं है दोस्तों। क्यों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, क्यों चढ़ना माउंट एवरेस्ट पर? बात माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की नहीं है दोस्तों, बात माउंट एवरेस्ट की नहीं है, बात गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं है, बात वैष्णो देवी चढ़ने की नहीं है, बात जो है पनामा कैनाल को पार करने की नहीं है। बात यह है कि जब आप ऐसा कुछ करते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो आपको ऐसे अनुभव आते हैं जो आज तक किसी को नहीं आए, और आप वो चीजें सीखते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सीखी। जब आप एक गिनीज रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करते हो, कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं? ये कोई मेरा जो है आत्मस्तुति का कोई नहीं, जो मैंने किया है वो बोल रहा हूं, बात गिनीज की नहीं है। कल तो वो कोई और तोड़ सकता है मेरा रिकॉर्ड, पर वो गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में हम वो बन गए, और हमसे मेरा मतलब मैं और हमारी मेडिट्रांस की टीम, हम वो बन गए हैं कि अब हमने हर जगह से भारत और राज्य का नाम निकाल दिया, हर जगह अब हम विश्व लिखते हैं, विश्व के टॉप 10 ट्रेनर्स में से एक बनना।
ये भारत से विश्व का जो रास्ता है, ये गिनीज रिकॉर्ड होते हुए जाता है। और इसीलिए आपको ऐसा कुछ करना है जो किसी और ने नहीं किया है, क्योंकि आपको वो चाहिए जो किसी और ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। You must aspire your current self to rise to the next level, to rise to the next level. और ये जो आत्मविश्वास की एक जो आभा चेहरे पर आती है, ये जो आत्मविश्वास का जो बॉडी लैंग्वेज में जो दम आता है, और जब आप कुछ करते हो, जब आप ईमानदारी से कुछ करते हो और पूरी शिद्दत के साथ में करते हो, तो आपकी बातों में वो दम आता है, आपकी पर्सनालिटी में वो दम आता है, आपकी चाल ढाल में वो दम आता है। मेरी बातों से आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरी बातों में वो दम आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? यस। तो वो दम कहां से आता है? वो दम इसलिए आता है कि वो मैंने एक्चुअली किया है, कोई किताबी चीजें नहीं बोल रहा हूं। ये चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, और अभी इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका वीडियो बन रहा है, और वो वीडियो आप बाद में लेकर के आराम से उसमें से नोट्स बना सकते हो। अभी तो सिर्फ सुनिए मुझे, अभी तो सिर्फ सरेंडर कर दीजिए, अभी सिर्फ मेरी बात सुनिए। टू राइज टू द नेक्स्ट लेवल। कौन से लेवल पर? टू राइज टू द नेक्स्ट लेवल। अपने करंट सेल्फ को एक्सपायर कीजिए। आपकी एग्जाम हो गई, अब नेक्स्ट क्लास में चले गए। क्लास 6 में थे अभी तक, अब क्लास 7 में चले गए। अब वो क्लास 6 वाली आस्था क्लास 7 पास कर सकेगी क्या? नहीं कर सकेगी। नई आस्था का जन्म होगा, और वो आस्था क्लास 7 की पढ़ाई एक नई तरीके से करेगी। वो नई रंजना का जन्म होगा, वो नई स्वाति का जन्म होगा, वो नई माधुरी का जन्म होगा, वो नए मनोज का जन्म होगा, वो नए अमोल का जन्म होगा, जो अब नए तरीके से करेगा। पुराना तरीका एक्सपायर करके नए तरीके से आगे बढ़ेगा। और एक्सपायरी डेट का मतलब है एक दिन। अब हम बात करते हैं डेथ ऑफ द बॉडी। तो करंट डेथ का मीनिंग आपको समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? जोरदार, इज इट क्लियर टू यू? अब हम बात करते हैं शारीरिक, शरीर की मृत्यु की। अरे मृत्यु में भी एक नशा है, मृत्यु में एक मजा है, मृत्यु शब्द में एक आनंद है, एक निर्वाण है, एक आभा है, एक मजा है, एक नशा है। और ये नशा जिसको मिल गया, जिसको एक वो सफलता का नशा मिल गया, अरे शराब क्या नशा देगी उसको जिसने सफलता का नशा देख लिया, जिसको तरीका मिल गया कि क्या मुझे करना है, जिसकी सोच डेवलप हो गई। नशा सोच में है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। आप में से काफी लोग यंग हैं, और एक दिन आप जिंदगी के ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पे आपको मृत्यु के नशे का आनंद समझ में आ जाएगा। और इसका मतलब यह नहीं कि आत्महत्या कर लो, मर लो ना, पलायन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने की बात कर रहा हूं जहां पे आप कहें कि जब हम धरती पर आए तब हम रोए और दुनिया हंसी, और जब हम इस धरती से जाएंगे तब हम हंसे और दुनिया रोए। ऐसा नहीं, ऐसी मौत नहीं कि 4 घर के बाद पता नहीं, अच्छा ये कोई यहां हमारे बगल में रहते थे क्या? अच्छा ढल्ले आवे नान का सद्दे उठे जाए। अरे ये कौन थे? अरे वो नहीं, वो मोहल्ले में रहते थे। अच्छा होंगे कोई। मौत भी ऐसी आए, मौत भी ऐसी आए कि जिंदा रहने वाले बोले कि यार मरने का एक मजा हो तो ऐसा हो। वन डे वी ऑल हैव टू डाई। मरना तो है ही। देखो, जन्म लेना या नहीं लेना हमारे हाथ में नहीं है, और न मरना हमारे हाथ में है। मरना तो है ही, मरना तो है ही, उससे बच नहीं सकते। कहते हैं ना, विमान टेक ऑफ इज ऑप्शनल, लैंडिंग इज कंपल्सरी। टेक ऑफ उड़ेगा या नहीं उड़ेगा वो हमारे ऊपर है। लैंडिंग तो होगी ही, लैंडिंग तो होके रहेगी बस। अब एयरपोर्ट पे हो तो ठीक है, या किसी नदी में, समुंदर में भी लैंडिंग तो मौत तो। बात यह नहीं कि एक दिन मौत होगी,
बात यह नहीं कि एक दिन हम मर जाए, अरे आज